Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about Vodafone Idea Limited. बट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आपको पता है ना क्या चल रहा है। फंड को रेस करने की प्लानिंग चल रही है। बोर्ड ने अभी रिसेंटली जब मीटिंग थी तो इन्होंने रिज़ल्ट को पोस्ट किया और उसके साथ साथ में अपने $2 बिलियन यानी $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो फंड रेजिंग की प्लानिंग है इसको इन्होंने अप्रूव किया था। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक अपडेट हमें कल के दिन मिली है जैसे मार्केट क्लोज़ होता है, तो उसके बाद जो है उस अपडेट को मैंने देखा तो उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। बट कल क्या हुआ उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। कल की अगर हम बात करें यानी वेडनेसडे की 24 फेब 2021 की, तो 11 पॉइंट आप देखें तो 11.15 की ओपन प्राइस थी। उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी 11.00। तो आप देख सकते हैं 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और 11.10 का लो बनाता है और 11.60 का हाई बनाता है। 11.45 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 4.09% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे बीएससी के ऊपर तो 7 करोड़ 80 लाख 47,222, जिसमें से 30% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड चेक करेंगे तो 21 करोड़ 57,34,006 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से अगर आप देखें तो 38% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई। मार्केट कैप 32,902.02 करोड़ रुपए हो चुकी है आज की डेट में, और जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाएगी मार्केट कैप इसकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए क्या न्यूज़ है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सेंसिटिव न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ सेंसिटिव न्यूज़। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे सेंसिटिव ये लगी यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओक हिल एडवाइज़र, जो कि आपको पता है इस कंसोर्टियम को लीड करने वाला, ये फंड रेज करने के लिए लीड करने वाला ये एक फॉरेन लेंडर है। तो इस ओक हिल एडवाइज़र के कंसोर्टियम में से एक इन्वेस्टर का नाम है जिसका नाम है गोल्डन ट्री बेसिकली जो है इस कंसोर्टियम को एग्जिट कर चुका है। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव है और आप लोगों को बताना ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, उदास ना होना इस चीज़ को सुनने के बाद, क्योंकि आगे मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिसको सुन करके शायद आपको खुशी होगी और आप उदास बिल्कुल ना होना इस चीज़ को सुन के। अगर एक जाएगा तो अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं और ऐसा नहीं है कि और कोई है नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि गोल्डन ट्री वोडाफोन आइडिया के जो लेंडर्स का कंसोर्टियम है जिसको ओक हिल एडवाइज़र जो है लीड कर रहा था, ये कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए। उन डिफरेंसेस की वजह से ये इस फंड रेजिंग प्लान को ऑप्ट आउट कर लिया। तो बेसिकली आप देखें यहाँ पे तो $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए के इस क्रेडिट लाइन को लेकर के कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे लेंडिंग टर्म्स और वैल्यूएशंस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये आपका जो गोल्डन ट्री है बेसिकली ये इसको ऑप्ट आउट कर देता है। तो अभी भी आपको बताना चाहूँगा इसके जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो पूरी तरीके से कमिटेड हैं इसके अंदर $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट रेज करने के लिए। राइट, $2 बिलियन 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए को पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक चला गया तो 15,000 से 10,000 करोड़ रुपए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये रिमेनिंग पार्ट जो है कंसोर्टियम का वो कमिटेड है। मैं नाम लेना चाहूँगा इन लोगों के, जैसे कि पहला है जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में PIMCO पिमको बोल सकते हैं। इसके बाद है 6th स्ट्रीट, फिर है ट्विन पॉइंट कैपिटल, लास्ट इसके बाद है वार्डे पार्टनर्स। ये सभी ऐसे लोग हैं जो स्ट्रांगली कमिटेड हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर अपने पैसे को लगाने के लिए। ऑलराइट,
तो बेसिकली ये जल्दी ही एक बाइंडिंग पैक्ट को इंक कर सकते हैं, यानी उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये जो मतलब ये क्लोजिंग जो डील की होगी ये मार्च 1 जो कि 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की फर्स्ट डेट है, यानी पहला दिन है, उससे पहले पहले किसी भी तरीके से हो जाने की पूरी उम्मीद है। अगर नहीं भी होता है इन केस, मैंने आपको बताया ना, अगर ऐसा होता है, इन केस ऐसा होगा नहीं, वैसे लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर इधर जो है ये डील क्लोजिंग नहीं हो पाती, फाइनल नहीं हो पाती, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 31 मार्च तक, जो कि चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर मुझे लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है गोल्डन ट्री रिसेंटली जो है ऑप्ट आउट कर दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो फॉरेन लेंडर्स हैं वो तैयार नहीं हैं इसके अंदर। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, गलती से भी ऐसा ना सोचिएगा। ठीक है, तो उदासी आपके दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी होगी अब तक। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गाइस यहाँ पे अब मैं बताना चाहूँगा, ओक हिल एडवाइज़र जो कि लीड कर रहा है इस कंसोर्टियम को, ये जो है सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोजर होगा 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट लाइन के अंदर। ठीक है, जो कि हाइब्रिड कन्वर्टेबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स से रेस किए जाने की प्लानिंग है। यहाँ पे एक चीज़ और पता चली, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है शॉर्टली एक फिर से मीटिंग स्केड्यूल कर सकता है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इज़ लाइकली टू स्केड्यूल ए बोर्ड मीटिंग शॉर्टली टू सीक अप्रूवल्स ऑन द क्वांटम ऑफ इनिशियल फंडिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी फंडिंग के इनिशियल फंडिंग की जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको अप्रूव करने के लिए बेसिकली एक शॉर्ट मीटिंग जो है शेड्यूल करी जा सकती है वोडाफोन आइडिया के बोर्ड के जरिए, राइट, करी जा सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो वोडाफोन आइडिया बेसिकली जो है इक्विटी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इन सारी जो है इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैपिटल को रेज़ करने की प्लानिंग चल रही है। तो हो सकता है कि इसको एफडीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़े। बेसिकली यहाँ पे अगर कंपनी इक्विटी या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के रूट को फॉलो करती है कैपिटल को रेज़ करने के लिए, तो इस केस में इनको हो सकता है कि एफडीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूर से पड़े। ठीक है, जबकि अगर ये डेट फंड्स को यूज़ करके कैपिटल को रेस कर पाते हैं, उस केस में ये जो है ईसीबी नॉर्म्स के अंडर में आता है। ठीक है, और जो लोन होगा बेसिकली अगर वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है इन दैट केस, ठीक है, मेरा मतलब है कि अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड जो लोन अगर आता है अमाउंट फंड, ठीक है, तो वो ईसीबी नॉर्म्स के अंदर में आएगा। अदरवाइज़ ये इक्विटी और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके रेस करेंगे तो वो एफडीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ सकता है। ऐसा बेसिकली यहाँ पे कुछ एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि वोडाफोन आइडिया के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जब अर्निंग कॉल रिलीज़ करी गई थी, उसमें बताया गया था कि जो ये अमाउंट रिलीज़ होगा, जो रेज़ होगा बेसिकली, वो अमाउंट जो है कंपनी के 4G कवरेज को बूस्ट करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। और इनके 16 सर्कल्स जो हैं वो इनके प्रायोरिटी सर्कल्स हैं। 16 सर्कल्स में ये सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं कैपिटल को, ताकि 4G कवरेज को सुपर बनाया जा सके, क्योंकि 94% जो है कंपनी का रेवेन्यू वो मात्र 16 सर्कल से ही जनरेट होता है। इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा फोकस यही जगह पे है। ऑलराइट, और आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया के 50,400 करोड़ रुपए को 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, या आप देख सकते हैं कि एक सहूलियत है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ को भी चैलेंज करने के लिए कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर चुकी है। एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज, इन सारे ने कर रखा है। उसके ऊपर भी मेरे पास एक अपडेट है जो आपको और रिसर्च करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूँगा।
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़ गाइज, आई होप यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी इसमें जो स्टार्टिंग में सेंसिटिव न्यूज़ आपको लगी थी, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। पहले आप थोड़ा सा देख करके उदास हो रहे होगे, लेकिन अब आपको शायद उतना बुरा नहीं लग रहा होगा। ऑलराइट, तो हो सकता है आगे देखते हैं क्या होता है, क्या नई सिचुएशन इमर्ज होती है इससे रिलेटेड। जो कुछ होगा आपको ज़रूर से अपडेट किया जाएगा, एंड फॉर दैट you will have to be connected with this channel. If you are not connected, if you are new to this platform, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. Last thing I would like to request, if you are interested to open Demat or trading account, if in case you are new, there is a link for you guys in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Till then, take care.